आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्राट चौधरी सीवान के टाउन हॉल में विपक्षों पे खूब गरजे और उन्होंने कहा कि ऐसे ही अगर अपराधी का मनोबल बढ़ता रहा तो जब हमारी सरकार आएगी तो अपराधियों को या तो नेपाल भागना पड़ेगा या तो जेल में बंद रहना होगा और नहीं तो हम मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। जिला उपाध्यक्ष मुकेश कुमार भंटी जी आप आइए और माननीय प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत शांति के मुकुट से करेंगे। जिला उपाध्यक्ष मुकेश कुमार भंटी जी शांति के मुकुट के द्वारा आपका स्वागत होगा। आप भारत माता की। आज यहाँ सिवान की इस पावन धरती पर आज हमें आने का मौका मिला और ठीक कहा मंगल जी ने 450 वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि हमको भी पक्का मकान दो। 2019 में जब आपने मत दिया और 2020 में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक भव्य राम मंदिर की कल्पना को जमीन पर उतारने का काम किया और आज हम आह्वान करने आए हैं भाजपा के कार्यकर्ता साथियों से 2024 के 14 जनवरी को संकल्प लीजिए। हम तमाम लोग, हम तमाम साथी यहाँ से चलकर जिन लोगों ने कार सेवा किया, वहां से ईंटा लाने का काम किया, उन तमाम लोगों को ले जाकर अब राम मंदिर में उनको पूजा कराने का काम करेंगे जिसमें अब श्री राम को स्थापित किया जाएगा। इसलिए साथियों अब देखिए बिहार का नीतीश मॉडल क्या है। अभी नीतीश कुमार जी महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए बेंगलोर गए और बेंगलोर जब उतरे तो कांग्रेस के लोगों ने क्योंकि उनको राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, हम ये कहना चाहते हैं साथियों, क्या आप देखते होंगे कि देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी दुनिया के किसी कोने में जाते हैं तो आज दुनिया में डंका भारत की बस्ती है। और उस डंका क्यों बस्ती है साथियों? जहां हम 2014 में 11वें स्थान पर आर्थिक स्थिति में थे, पॉकेट में पैसा नहीं था और दुनिया में हमें 11वें स्थान पर पैसा के मामले में थे और 9 साल के शासनकाल में नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक रूप से हमको खड़ा किया और 11 से सीधे 5वें स्थान पर पहुंचा। और 2024 का इसलिए वोट मांगते हैं, यदि और 5 साल आपने दिया साथियों, दुनिया में सबसे अमीर अमेरिका है, रशिया है, जापान है, इसको यदि टक्कर देना है और पहले टॉप 3 में आना है तो फिर से 24 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाना। और साथियों इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार जैसा प्रदेश ये अत्यंत ही गरीब है। कल मैं सुन रहा था बिहार के प्लानिंग मिनिस्टर ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में बहुत विकास किया, लेकिन वो ये नहीं बताए कि पैसा तो दिल्ली से आता है साथियों। आज बिहार का बजट कितना
61,000 करोड़ और 2,61,000 करोड़ के बजट में बिहार की हिस्सेदारी कितनी है मालूम है आपको? मात्र 32,000 करोड़ रुपया। मतलब आज के तारीख में 12 से 13% ही बिहार का रेवेन्यू अपना है और जितना 2,29,000 करोड़ रुपया जो आपके सड़क बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, बिजली पहुंच रही है, जिसकी चर्चा आदरणीय मंगल पांडे जी ने किया, वो सारा पैसा कहां से आ रहा है? नरेंद्र मोदी की सरकार से। साथियों, ये जो बिहार है, बिहार में बिहार की व्यवस्था को सुधारना है तो साथियों एकदम स्पष्ट है, बिहार में आर्थिक रूप से खड़ा करना है। अब सोचिए, हमारे यहाँ 14 करोड़ की आबादी है और एयरपोर्ट कितने हैं? अभी 2 चालू, 3 चालू, तीसरा चालू हुआ गोपाल जी आपको दरभंगा में। और आपके बगल में नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो ना बनारस में एयरपोर्ट था, ना कुशीनगर में एयरपोर्ट था और ना गोरखपुर में एयरपोर्ट था। नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए और योगी जी मुख्यमंत्री हो गए, उत्तर प्रदेश में 14 एयरपोर्ट बन रहे साथियों, 14। ठीक काम मंगल जी ने, डबल इंजन की सरकार चाहिए और डबल इंजन जब तक नहीं होगा साथियों, बिहार नहीं बढ़ सकता है। और बिहार बढ़ाने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा और बिहार आगे आने के लिए, क्योंकि हमको इस बिहार में कानून के राज सबसे ज्यादा दिक्कत सिवान में होगा। अभी हमारे कई साथी बोल रहे थे, सिवान के लोगों ने लहू दिया है। जिस तरह आजादी के पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम हमें खून दो, हम देश को आजादी दिलाएंगे। हमें खून नहीं चाहिए भाजपा के लोगों को, लेकिन इतनी गारंटी जरूर देता हूं, भाजपा को वोट दीजिए, एक भी अपराधी बिहार की धरती पर नहीं मिलेगा। पहले दिन सरकार बनेगी और उसी दिन अपराधी या तो नेपाल चला जाएगा, नहीं तो स्वतः जेल के अंदर बंद हो जाएगा। और जो बचेगा, यदि नेपाल नहीं भागा और जेल के अंदर नहीं गया, तो उसको मिट्टी के अंदर भी दफन होना पड़ेगा। क्योंकि कानून का राज स्थापित करना है, बिहार में कानून का राज स्थापित करना है। और ये बिहार है साथियों, 14 करोड़ की आबादी है, रेवेन्यू मात्र 32,000 करोड़ रुपया। केंद्र के तरफ कटोरा लेके खड़ा होते हैं और दिल्ली के तरफ देखते रहते हैं। हमको बिहार लाना है, बिहारियों को। मैं अभी गया था, मैं और मंगल पांडे जी अभी हम लोग गुवाहाटी गए थे साथियों। अचानक हमने देखा कि 200-300 लोग खड़े हैं। हम लोगों ने पूछा आखिर क्या है, बात हो गई क्या? तो कहा हम तो सिवान से हैं, छपरा से हैं, हम गोपालगंज से हैं, हम पटना से हैं, बिहार से हैं। और लोगों ने बताया कि सिर्फ असम में बिहारी 41 लाख लोग रह रहे हैं। इसका मतलब है बिहार में 14 करोड़ की आबादी है और पूरे देश में हम 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ बिहार में रहते हैं, 4 करोड़ लोग देश भर घूम रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। देश में सबसे पढ़ा लिखा आदमी कौन है साथियों? कौन है? अरे सबसे ज्यादा IAS IPS कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा दूसरा हो जाएगा। अरे कहिए बिहार में, और बिहार के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, बुद्धि हमसे अधिक किसी को होगा। जब हमको सबसे ज्यादा बुद्धि तो सबसे कम विकास हमारे यहाँ होगा, ऐसा नहीं चलेगा। पूरे देश और दुनिया में तो हमारे लोग खड़े, सबको बिहार लाना है और सुंदर बिहार बनाने की कल्पना करना है। आजकल क्या हो रहा है?
एक मुख्यमंत्री हमारे यहाँ है, हम कहते हैं उनका नाम है मेमोरी लॉस सीएम, समझ गए। और हम क्यों कहते हैं कि मेमोरी लॉस सीएम? कि गजनी फिल्म देखा होगा आपको, गजनी फिल्म देखा है ना, उसमें आमिर खान भी बीच में याददाश्त चला जाता था, और याददाश्त जब चला जाता था तो अपने दुश्मन खेमे में चला जाता। तो बिहार की स्थिति वही है साथी। आजकल नीतीश कुमार जी का मेमोरी लॉस हो गया है। आज वो किसका पैर पकड़ेंगे, किसका हाथ पकड़ेंगे, और किसको कहेंगे कि कभी कभी तो वो कहते सपने में कि हमको देश के गृह मंत्री नीतीश कुमार, और एक बार रात को सपना देखा उन्होंने सीएम हाउस में, और दरभंगा पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री। अब बताइए प्रधानमंत्री कब बने? तो ये मेमोरी लॉस हो चुके हैं। अब बिहार को बचाना है साथियों, और बिहार को यदि बचाना है, हमको क्या करना है साथियों? सिवान के धरती से पुकारना है, अब की बार भाजपा सरकार लाना है, और सिवान के लोगों ने ठाना है नीतीश कुमार जो पलटू कुमार है उसको भी सत्ता से भगाना है। इसलिए साथियों एकदम आंख खोलकर कान खोलकर आप लोग सुन लीजिए। बिहार में जिस तरह आपने देखा लोगों को गुमराह किया जाता है, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में चर्चा लालू जी कहते थे, लालू जी कहते थे कि भाजपा ने कभी किसी को आरक्षण नहीं दिया। लेकिन हम जरूर भाजपा के कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे कि आप नीचे जब कार्यकर्ता साथी जाते हैं बूथ पर बताने का काम कीजिए। 1952 में जब पहली बार आरक्षण लागू हुआ तब भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सहयोग करके इस देश में दलितों के लिए आदिवासियों के आरक्षण। कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री बने, 2 बार मुख्यमंत्री बनाए, दोनों बार जनसंघ के लोगों ने समर्थन किया, और पंडित कैलाशपति मिश्र जी के समर्थन के पहली बार अति पिछड़े को 1977 में आरक्षण मिला। 1989 में मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन में लोग कहते हैं हमने कराया, ये भी जानिए साथियों। मंडल कमीशन जब देश में आया 1989 में, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी सहयोग कर रहे थे पीपी सिंह जी को, और पीपी सिंह जी के पास कितने सांसद थे? 147। कांग्रेस पार्टी के पास 200, और भारतीय जनता पार्टी के पास 13। कोई बोलने वाला नहीं। बिहार में हमारी एक बहन को बेगूसराय में नंगा घुमाया गया, कोई बोलने वाला नहीं। इसलिए इस लोकतंत्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह सुशासन स्थापित करने का काम भारत में और बिहार में करेंगे। देखिए वो पूरी तरह गैर कानूनी है। वीडियो क्लिप्स देने होंगे बिहार सरकार को। हम लोगों ने आग्रह कल किया है मुख्यमंत्री जी से कि आप जो पोस्टमार्टम का पूरी प्रक्रिया है उसका जो वीडियोग्राफी हुआ है उसकी जांच हो, और हम एम्स के माध्यम से इसका पूरी प्रक्रिया को जांच कराना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।